हेलो मेरे प्यारे नन्हे दोस्तों, कैसे हो आप सब। सबसे पहले मेरे प्यारे नन्हे दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरी कहानियाँ सुनने, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए। बच्चों, आज जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो शेख चिल्ली की कहानी है और कहानी का शीर्षक है 7 परियां और मूर्ख शेख चिल्ली। तो ये कहानी शुरू करते हैं। शेख चिल्ली बहुत ही गरीब परिवार से थे। वो पढ़ाई लिखाई में बहुत कमज़ोर थे। अगर वो किसी चीज़ में माहिर थे तो बस पूरे दिन खेल कूद करने में। अपना सारा समय वो मोहल्ले के लड़कों के साथ कंचे खेलने में बिता देते थे। इसी तरह पूरा बचपन बीत गया। धीरे धीरे वो बड़े होते गए लेकिन उनकी आदतें नहीं बदली। शेख चिल्ली से की इन आदतों से उनकी माँ बहुत परेशान थी। वो चाहती थी कि शेख चिल्ली अब बड़े हो गए हैं तो उन्हें कुछ काम करना चाहिए ताकि घर की हालत सुधर सके। एक दिन उन्होंने शेख चिल्ली को बुलाया और खूब डांट लगाते हुए कहा, कब तक तू दिन भर ऐसे ही गली मोहल्ले के आवारा लड़कों के साथ कंचे खेलेगा। अब तो तू बड़ा हो गया है बेटा, हट्टा कट्टा भी है और तू कोई नौकरी क्यों नहीं करता है। कब तक ऐसे घर बैठे बैठे मुफ्त की रोटियां खाएगा। माँ की बात सुनकर शेख चिल्ली ने कुछ भी नहीं कहा। वो चुपचाप उनके आदेशों का पालन करने के लिए अगले दिन नौकरी की तलाश में दूसरे गांव जाने के लिए निकल पड़े। शेख चिल्ली की माँ ने उनके थैले में रास्ते के लिए 7 रोटियां बांध दी। इसके बाद शेख चिल्ली आगे की ओर निकल पड़े। शेख चिल्ली ने आधा ही रास्ता तय किया था कि उन्हें भूख लग गई। वो एक कुएं के पास ठहरे और अपने थैले से रोटियां निकालकर खाने के लिए बैठ गए। माँ की दी हुई 7 रोटियों को देखकर वो कहने लगे, 1 खाऊं, 2 खाऊं, 3 खाऊं कि 7 खा लूं। संजोग से उसी कुएं में 7 परियां भी रहती थी। शेख चिल्ली की खाने वाली बात सुनकर वो घबरा गईं। उन्हें लगा वो उन परियों को खाने की बात कर रहे हैं। डर के मारे वो सारी परियां कुएं से बाहर आ गईं। शेख चिल्ली से विनती करने लगी कि वो उन्हें ना खाएं। परियों ने शेख चिल्ली से कहा, हमें मत खाओ, हम तुम्हें एक जादुई घड़ा देंगे। उस घड़े से तुम जो भी मुराद मांगोगे वो पूरी हो जाएगी। शेख चिल्ली ने परियों से जादुई घड़ा लिया और वापस अपने घर आ गए। घर पहुंचकर उन्होंने अपनी माँ को परियों वाली बात बताई। माँ अब सब सुनकर बहुत हैरान थी। उसने सोचा क्यों ना परियों द्वारा दी गई जादुई घड़े को आजमा कर देखा जाए। माँ ने घड़े से ढेर सारे पकवान की इच्छा मांगी। इतना कहते ही उनके सामने तरह तरह के पकवान थालियों में सज गए। दोनों ने उस रात भर पेट खाना खाया। इसके बाद शेख चिल्ली की माँ ने उस जादुई घड़े से ढेर सारा धन मांगा और दोनों अमीर हो गए। ये सब देखकर शेख चिल्ली की माँ बहुत खुश थी, लेकिन उनके मन में डर था कि गांव वाले उनके मूर्ख बेटे से उनके अमीर होने का राज न उगलवा ले। तभी शेख चिल्ली की माँ को एक तरकीब सूझी। वो बाजार गई और ढेर सारे बताशे खरीद लाई। फिर घर के छप्पर पर चढ़कर उनकी बारिश करने लगी। छप्पर से बतासे की बारिश देखकर शेख चिल्ली बहुत खुश हुए। उन्हें लगा ऐसा उस घड़ी की वजह से हो रहा है। उसने ढेर सारे बताशे खाए। अमीर बनने के बाद शेख चिल्ली और उनकी माँ के रहने के तौर तरीके भी बदल गए, जिसे कुछ ही दिनों में गाँव के लोगों ने भाप भी लिया। गांव के लोग सोचने लगे कि अचानक ये इतने अमीर कैसे हो गए। गांव के कुछ लोग शेख चिल्ली की माँ के पास आए और पूछने लगे आखिर उन लोगों के पास इतने सारे धन कहाँ से आए। गांव वाले की बात सुनकर शेख चिल्ली की माँ ने कुछ भी नहीं बताया। उन्होंने सोचा चलो सीधा मूर्ख शेख चिल्ली से ही पूछ लिया जाए। एक दिन मौका मिलते ही गांव के लोगों ने शेख चिल्ली को बुलाया और उनसे पूछा कि आजकल तुम्हारे रंग ढंग कैसे बदल गए। इस पर शेख चिल्ली ने उन्हें परी और जादुई घड़े वाली सारी बात बता दी। शेख चिल्ली की बात सुनकर गांव वाले उनके घर गए और जादुई घड़ा दिखाने के लिए कहने लगे। इस पर शेख चिल्ली की माँ ने कहा उनके पास ऐसा कोई घड़ा नहीं है। माँ ने कहा तुम लोग तो जानते हो मेरा बेटा मूर्ख है, ये तो दिन में भी सपने देखता है। ये सुनकर शेख चिल्ली ने जोर देते हुए कहा, माँ याद करो, मैंने तुम्हें ही तो वो घड़ा जादुई घड़ा दिया था, क्या तुम भूल गई। उसी घड़े से तो हमने रात में ढेर सारे पकवान खाए थे और फिर हमारी छप्पर से बताशे की बारिश भी हुई थी। ये सुनकर उनकी माँ ने हंसते हुए कहा, लो अब बताओ कोई भला छप्पर से कहीं बताशे की बारिश होती है। अब गांव वाले को भी शेख चिल्ली की माँ की बातों पर यकीन हो गया था।
उन्होंने मान लिया कि शेख चिल्ली ने कोई सपना देखा होगा और उन्हें कोई मनगढ़ंत कहानी सुना रहा होगा और सभी अपने अपने घर वापस चले गए। बच्चों, हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है कि मूर्ख लोगों की सच बात पर भी कोई यकीन नहीं करता है। इसलिए उम्र व ज़रूरत के अनुसार खुद की कमियों को दूर करना चाहिए और होशियारी का हुनर सीखना चाहिए। बच्चों, अगर आपको मेरी आज की कहानी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरे प्यारे नन्हे दोस्तों, आप आराम से सो जाओ और सपनों की दुनिया में खो जाओ। गुड नाइट मेरे प्यारे नन्हे दोस्तों, गुड नाइट।